नमस्कार। एक बार फिर से इस क्लास के अंदर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलते हैं इस चैप्टर की दूसरी वाली क्लास की तरफ। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि सर अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्या उनकी कोई ट्रिक हो सकती है, तो उसके बारे में भी अपन इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे बेटा आपको पता है अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर होते हैं ना, ABCD। ऐसे इनके लिए कुछ जो है ट्रिक हो सकती है, तो उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि ए का एरे, बी का बेव, सी का कुप, डी का दादा। कि सर जी तो बहुत अच्छा हुआ, ABCD को अपन याद रख सकते हैं, एरे बेवकूफ दादा। क्या है बेटा? एरे बेवकूफ दादा। इसी प्रकार से इजोटी जो बोलते हैं AGAJOTY को, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ए जा ओई, टी का तू यार, वाई का यार। बेटा ये ट्रिक है अपने अपने हिसाब से, ये मेरे द्वारा ही जो है मैंने बनाई है, अपने अपने पढ़ाने के हिसाब से होती है, ठीक है ना। ABCD को अरे बेवकूफ दादा से याद रख सकते हो। ये जो इसको बोला जाता है सबसे शॉर्ट है। इनके क्रमांक की बात कर ले, 1 2 3 4, ठीक है। इजोटी का 5 10 15 20 25, इसको इजोटी से भी याद रख सकते हो, और ए जा वही तू यार, ठीक है ना, इससे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में XYZ की अपन बात करें, 24 25 26, XYZ कोई भी, क्या है XYZ कोई भी। लास्ट में याद रख लेना कि लास्ट के अंत में कोई भी XYZ हो सकता है, ठीक है ना। तो 24 25 26। उसके बाद में 6 को फिक्स, फिक्स का 6 यानी कि 6। 8 की अपन बात करें तो एच होता है, और एच का 8 होता है। इसके दोनों साइड से ढक्कन लगा दोगे ऐसे, तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है सर जी। आई, पहले आई को यूँ लिखा जाता था, आई का 9 होता है, आई 9। तो आई को क्या लिखा जाएगा? 9। आई का क्रमांक क्या होता है बेटा? 9 होता है, आई 9, ठीक है ना। इसके बाद में जे का 10 होता है, जे के की अगर अपन बात करें, जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां चलती हैं। तो जे का 10, जे का 11, जम्मू कश्मीर में क्या बेटा 10 से 11 गोलियां चलती हैं। उसके बाद में एम का हो जाएगा मेरा तेरा, क्या है एम का? तेरा, मेरा और तेरा। एम का हो जाएगा आपका 13। एल एन लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 14, एल एन का 12 14, लक्ष्मी नारायण का का मकान नंबर 12 14, ठीक है ना, इससे याद रख सकते हो। उसके बाद में पीकर सोजा, पीका 16, पीकर सोजा, पीका 16, पीकर सोजा। क्वेश्चन नंबर 17, क्यू का 17 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा बेटा। उसके बाद में RST, पुरानी गाड़ियों पर RST नंबर लिखे हुए होते थे। RST पुरानी गाड़ियों की बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका 18 19 20, 18 19 20। पुरानी गाड़ियों पर RST नंबर होते थे, ठीक है सर जी। इसके बाद में
UVW अल्ट्रा वायलेट वाव, UVW, UVW इसका हो जाएगा 21, 22, 23। इसको याद रखना है आपको, अल्ट्रा वायलेट वाव से, यानी कि ये तो गैस का याद रखने का शॉर्टकट। अब इसके बाद में अपन चलेंगे बेटा विलोम अक्षर को याद रखने की ट्रिक पर। इसका सबसे शानदार फंडा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन। अब एम से एन को ले लेना है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसका आप में से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद एन यहाँ से लेना, बट आपको ध्यान क्या रखना है, एम के जस्ट पास से एन को उठाना है। क्या करना है, तो आपको थोड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आपको क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर लिखोगे आप एम के जस्ट सामने से एन और वापस विपरीत कर दोगे तो बेटा जो आमने सामने अक्षर आएंगे ये इनके विपरीत रहेंगे। इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है बस। क्या है, एम के सामने जो एन आ रहा है ये एम का ही विपरीत है बेटा, एन। ई का विपरीत बी होगा, डी का डब्ल्यू होगा, सी का एक्स होगा, बी का वाई होगा, ए का जेड होगा बेटा। क्या ये सभी जो आपस में अक्षर आए हैं ये विपरीत रहेंगे, लेकिन सर जी फिर भी इनका हमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता दीजिएगा। तो बेटा इसको ए जेड को याद रखेंगे अपन अजहर से। किससे याद रखेंगे, इसको बोलोगे आप अजहर, क्या बोलोगे, अजहर। इसको बॉय, इसको क्या बोलोगे बेटा, बॉय माने लड़का होता है, बी वो वाई बॉय, और इसको बोलोगे आप क्रक्स, क्या बोलोगे बेटा, क्रक्स। ड्रा, इसको ड्रा यानी कि कोई चित्र बनाते हैं उससे याद रख सकते हैं। इसको इवन, इवन, इवन से आप ई का विपरीत वी होगा। इसका एफ यू का यूजफुल, यूजफुल। जीटी रोड, जीटी रोड से इसको याद रखो कि जीटी को, एच एस को हायर सेकेंडरी, क्या बेटा, हायर सेकेंडरी, जी सर जी। इसके बाद में इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन रेलवे बेटा, इसका क्या होगा, इंडियन रेलवे होगा। जे क्यू का जयपुर क्यून होगा, क्या होगा, जयपुर क्यून। के बी का काला पानी, क्या होगा, काला पानी। एल ओ का लोयन, लोयन यानी शेर होता है। एम एन का मालवीय नगर, मालवीय नगर, ठीक है ना। अब बेटा इनको ऐसे याद रख सकते हो, क्या है सर जी, ए से जेड अजहर, बी से वाई बॉय, सी से एक्स क्रक्स, डी से डब्ल्यू ड्रा। उसके बाद में ई से वी इवन, और होगा एफ से यू यूजफुल, जीटी जीटी रोड, एच एस का हाइगर सेकेंडरी, आई आर का इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून, जे क्यू का जयपुर क्यून, के पी का काला पानी, एल ओ का लोयन, लोयन के अंदर दोनों शब्द आ रहे बेटा, एम एन का मालवीय नगर हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो आपको याद रख लेनी। इसके बाद में अपन क्या है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमें कुछ थोड़ा सा पता तो चले कि भाई ये विपरीत आ कैसे सकते हैं, तो इनके बारे में भी अपन आगे देखते हैं ना। इसमें आपको देखना ये है, इसमें बेटा नोट करके लिख लीजिएगा, ये वाला शब्द आपको याद रखना है, नोट। एक दूसरे के विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 यानी कि 27 होता है। क्या होता है बेटा, 27 होता है। जैसे कि ये ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात को,
जैसे कि ए का विपरीत क्या है बेटा, जेड है। जेड के क्रमांक कितने हैं, 26। कितने हैं, 26 है सर जी। ए का कितना बेटा, 1। तो इनको दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ, 27। अरे सर जी आपने तो बिल्कुल इसको क्या है, ऐसा कैसा ही एनालिसिस करके बता दिया। बेटा एनालिसिस करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि कहना का चाह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे डिमांड क्या हो रही है, तभी आपको पता चल पाएगा। बेटा ऐसे कहने से कि 27 होता है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर 27 होता कैसे है, जाने क्या 27 होता है, बस ऐसे ही लिख दिया होगा। तो क्या है बेटा, एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं, जैसे ए का जेड विपरीत है, मैंने आपको बताया था, ऐसे एम का ए नहीं, एम का 13 है बेटा, प्लस करो, एन का 14 है, 14 13 4 3 7 1 1 2 7 2 कितने हो गए बेटा, 27। ऐसे कैसे बिल्कुल आएगा, 100% आएगा बेटा, सिर्फ आपको मेहनत करना है। नोट करके लिख लीजिएगा कि एक दूसरे के विपरीत अक्षरों का योग हमेशा क्या होता है बेटा, 27 होता है। उसके बाद में जब आपको सीधा क्रमांक पता हो, क्या हो बेटा, जब आपको सीधा क्रमांक पता हो तो, जब आपको सीधा क्रमांक पता हो तो उल्टा क्रमांक पता करने के लिए, उल्टा क्रमांक पता करने के लिए, जब आपको सीधा क्रमांक पता हो तो उल्टा क्रमांक पता करने के लिए करना कुछ भी नहीं है, 27 में से घटा देना है। अब कंफ्यूजन है कि सर 27 में से घटाएंगे क्या, बस सीधे जो आपको जो उल्टा क्रमांक, सॉरी हाँ, सीधा जो क्रमांक पता है, जैसे कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, ऐसे जैसे कि आपको पता नहीं है कि सर हमें सी का विपरीत निकालना है, हमें तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है बेटा। सी का क्या है, 3 है क्रमांक, सीधा क्रमांक क्या है, 3 है। 27 में से 3 को माइनस करो, क्या आएगा बेटा, 24। ये 27 में से -3 करके देख लो, क्या आएगा बेटा, 24 आएगा। कि सर 24 का तो हमें पता है कि 24 पे तो x आता है, तो बेटा सी का सामने वाला क्या होगा, x होगा, मैंने लिखा है था, देख लो आगे। करक्स, करक्स यानी कि जो है करक्स का क्या होता है, सी का x आ गया, करक्स आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे भी याद रखो बेटा, अपन को याद रखना है एक दूसरे के सामने जो होते हैं ये विपरीत क्रमांक होते हैं, उनका जो योग होता है बेटा वो हमेशा 27 होता है। क्या होता है, 27 होता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और अपन बात कर लेते हैं। बेटा आपके समझ आ चुका होगा, इसके अंदर आपको करना क्या है, क्वेश्चंस जो आपके मतलब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके अंदर आपको सीधा सा पता है कि अपन पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि संकेत के दौरान दर्शाया जाएगा। किसी भी चीज़ का जो होगा अपना वास्तविक नाम यहाँ पे नहीं दर्शाया जाएगा। क्या है, वास्तविक चीज़ के सामने जो उसका अलग से संकेत आएगा वही अपन को यहाँ पे हैंडल करना है। क्या करना है बेटा, वही आपको लेकर चलना है, यानी कि उसी के बारे में आपसे ही पूछेगा। क्या करेगा बेटा, पूछेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे संकेत वाली बात की जाएगी। क्या की जाएगी बेटा, बात की जाएगी, शब्द के कोड को शब्द में लिखना। इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है, शब्द का जो कोड होगा, यानी कि सबसे पहले अपन शब्द की बात करेंगे। शब्द की क्या बेटा, शब्द के कोड को शब्द में लिखना, यानी कि सर जी बात यह है बेटा कि जैसे कि हिंदी में शब्द होते हैं, जैसे कि राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, कोई भी चीज़ होती है, यानी कि जो जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हीं को वापस हिंदी के शब्दों में लिखना, कोड वाली बात की जाएगी, क्योंकि अपन बाद में वर्णमाला वाले भी पढ़ेंगे, मैंने आपको अभी वर्णमाला बताया। तो क्या बेटा इसके अंदर इसी वजह से उसने पहले बताया है कि शब्द के कोड को शब्द में लिखना। जैसे कि राम को लुटेरा कह देते हैं, श्याम को जो है गोविंद कह देते हैं, वही पानी को जो है शराब कह देते हैं, या शराब को विष कह देते हैं, या विष को अमृत कह देते हैं। यानी कि किसी भी शब्द के कोड को शब्द से ही दर्शाना क्या होता है बेटा, शब्द के कोड में शब्द में लिखना है। यानी कि इस प्रकार की कोडिंग में किसी शब्द को, क्या कहने की बात है सीधी सीधी, कि कोई शब्द देगा, कोई जो शब्द होगा, जो शब्द होगा, क्या बेटा, कोई जो अपने पास शब्द होगा उसको शब्द में ही लिखना होगा।
यानी कि सीधी सी बात है, जैसे कि अमृत को क्या बेटा विष कह दे, अमृत को क्या कह दे, विष कह दे, पानी को क्या कह दे, विष कह दे, या शराब को क्या कह दे, पानी कह दे। ठीक है ना। यानी कि कुछ भी कहो बेटा, जो सीधी सी बात यह है कि जो शब्द होगा, जो अपने यहाँ पे शब्द होगा, वह उसका जो है संकेत में अलग रूप में होगा। क्या होगा, जो वास्तविक है वह यहाँ यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे उसका सांकेतिक नाम जो यूज किया जाएगा, यही अपन इसके अंदर पढ़ने वाले। अगली वाली क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलते अपन अगली वाली क्लास के अंदर उदाहरण फर्स्ट के अंदर कि भाई किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।